बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी की दबिश हुई है। ईडी की टीम अलग अलग टीमों में यहां बंटकर विधायक अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के घर छापेमारी कर रही है। मामा चाचा समेत कई जगहों पर रेड अलर्ट कर रही है। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, ये अलग अलग तस्वीरें, आप 3 तस्वीरें, रांची आवास और हजारीबाग, जबकि ये मामा का आवास जो है ये देखा जा रहा है, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है। आपको 3 तस्वीरें ये दिख रही है टीवी स्क्रीन पर, जो कि रांची आवास का है, हजारीबाग और मामा का आवास जो है, वो 3 तस्वीरें तो कह सकते हैं कि हल्का अलावा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी जिस तरीके से हो रही है, अंबा प्रसाद के घर पर सहित उनके रिश्तेदारों के घर तक ईडी छापेमारी कर रही है। तो बड़कागांव विधायक के घर पर ईडी की छापेमारी देखी जा रही है और ये 3 तस्वीरें 3 घरों की, एक रांची आवास है जबकि दूसरा हजारीबाग का उनका आवास और एक जो है मामा का आवास है। इन तीनों जगहों पर ईडी की छापेमारी, जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके घर पर ईडी की छापेमारी देखी जा रही है। बड़कागांव विधायक के तरफ जो है उनके आवास पर ईडी की तरफ से छापेमारी, रांची से लेकर हजारीबाग तक 17 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी और अलग अलग जगहों पर छापेमारी प्रदर्शन निदेशालय की जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें हालांकि कहा जा रहा है कि ईडी जो है 17 ठिकानों पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। रांची में अंबा प्रसाद के आवास के अलावा कई जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि 17 जगहों पर ये छापेमारी देखी जा रही है। उनके जो भी नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके घर पर भी ये छापेमारी चल रही है। हमने देखा कि 3 तस्वीरें आपको दिखाया, हजारीबाग में छापेमारी और रांची आवास पर, जबकि मामा के आवास पर भी ईडी की तरफ से छापेमारी देखी जा रही है। सब सीओ शशि भूषण सिंह के आवास पर भी छापेमारी, रांची से लेकर हजारीबाग तक 17 ठिकानों पर छापेमारी ईडी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त उनके आवास पर ये छापेमारी चलती हुई नजर आ रही है। तो बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के घर पर ये छापेमारी और कई लोगों के ठिकाने पर ये छापेमारी देखी जा रही है। हमने देखा कि रांची आवास हो या फिर हजारीबाग या फिर मामा आवास, तमाम जगहों पर जो उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके घर पर ये 17 ठिकानों पर छापेमारी देखी जा रही है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तो इमरान जो कि धुरवा से है और शहनवाज भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का पहले रुख करते हैं। इमरान, अब जिस तरीके से हमने देखा कि ईडी की नजर पे पहले जो है हेमंत सोरेन के जितने रिश्तेदार हैं, हेमंत सोरेन हो, उनकी ये छापेमारी देखी गई, उनपे मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। अब कहा जा रहा है कि बड़कागांव के जो विधायक है उनके घर पर, अंबा प्रसाद के घर पे ये छापेमारी चल रही है। 17 ठिकानों पर जो भी उनके करीबी रिश्तेदार है उनके घर पे ये छापेमारी चल रही है। आप वहां पर मौजूद है धुरवा में इस वक्त, आपके पास क्या जानकारी इस हवाले से? देखिए, सुबह से ही ईडी की जो अलग अलग टीमें हैं राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर की जा रही है। यह पूरा जो मामला है वो लैंड से जोड़ करके देखा जा रहा है, जमीन से जोड़ करके देखा जा रहा है। अवैध कब्जे और अवैध तरीके से जो जमीन का खेल जो है उसे करने को लेकर के यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से छापेमारी की गई है, योगेंद्र सौ जो कि अंबा प्रसाद के पिता हैं, उनके आवास सहित कई जगहों पर एक
एक साथ छापेमारी की गई राजधानी रांची के ठीक जो अंबा प्रसाद के जो सरकारी आवास है। अंबा प्रसाद बड़का गांव की विधायक है और सेक्टर 3 में इनका अपना आवास है। इस जगह पर सुबह में ही ईडी की जो टीम पहुंची और उसके बाद टीम जैसे ही यहाँ पे पहुंची उसके बाद लगातार ईडी के अधिकारी जो है अब तक यहाँ बने हुए हैं और लगातार कागजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब इस जगह से ईडी के अधिकारियों को क्या कुछ प्राप्त हुआ, क्या कुछ मिला, ये खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ज्यादातर जो छापेमारी की जा रही है वो अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके अपने रिलेटिव जो हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनके अलावा जो अभी मौजूदा गोविंदपुर में पदस्थापित सीईओ हैं शशि भूषण, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है, जो कि रांची में हवाई नगर रोड नंबर 5 में है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शर्मा जी वही उस जगह पे बने हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम कहें तो कई अलग अलग जगह हैं जहां पर लगातार ईडी के जो अधिकारी है वो छापेमारी कर रहे हैं। जो जिस तरह से तस्वीरें सरकारी आवास से आ रही थी, क्योंकि दो अलग अलग गाड़ियों से जो ईडी के अधिकारी हैं, प्रबंधन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। अहले सुबह एक साथ एक जगह पर सभी लोग पहुंचे और उसके बाद लोगों को जानकारी दी गई कि ईडी के कहा जा सकता है कि अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम रिश्तेदार जो है उनके घर पे भी छापेमारी देखी जा रही है। शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहनवाज का रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे भी हासिल कर लेते हैं। शहनवाज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अंबा प्रसाद के तमाम रिश्तेदारों के घर पर, चाहे वो हजारीबाग हो या फिर रांची हो या फिर मामा जो उनके आवास पर भी ये छापेमारी देखी जा रही है, क्या कुछ सबूत ईडी के हाथ लगा है? शहनवाज, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी सबूत क्या लगा है या नहीं लगा है इसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है 17 ठिकानों पर। एक ठिकाना जहां पर और भी छापेमारी चल रही है, ये अंबा प्रसाद से संबंधित है या नहीं है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। शशि भूषण सिंह ये गोविंदपुर धनबाद के सीईओ बताए जाते हैं, सर्किल अफसर बताए जाते हैं। और उनका जो घर आप देखें हवाई नगर रोड नंबर 5 के मुहाने पर एक शानदार घर है और बाहर से ही बंगले जैसा इसका स्वरूप है। आप देख सकते हैं कि इस घर की जो हैसियत क्या है यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये ठीक ऑन रोड ये मकान है, लैंडमार्क में ही ये मकान कहलाता है, शशि भूषण सिंह का मकान है। और इसको लगता है कि 20-25 बरस पहले इसको ख़रीद करके बनवाया गया है। और इसमें ये जो गाड़ी खड़ी हुई है आप देखें, इसी से ईडी के अधिकारी इस जगह रेड करने के लिए आए हैं। और अब मैं आपको दिखाऊं कि अंदर अगर पीप होल से कुछ दिख सके तो मैं दिखाता हूं। कुछ जवान भी अंदर में दिखाई दे रहे हैं, सीआरपीएफ के जो जवान है, जो उनको सिक्योरिटी कवर मिलता है ईडी के अधिकारी को, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये ईडी के अधिकारी अंदर में है। और थोड़ी देर के ये जो अधिकारी हैं ये अंदर में जो भी चीज़ें देखते हैं, दस्तावेज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका खुलासा बाद में किया जाता है, पहले इसका खुलासा नहीं किया जाता है। तो अंदर में ईडी के अधिकारी हैं, इस बात की पुष्टि होती है क्योंकि सीआरपीएफ का जो है सुरक्षा कवर अंदर यहाँ पर मौजूद है बाहर में। और हमने कोशिश की कुछ अंदर दिखाने की, कुछ एक वैगन आर नाम की एक कार भी अंदर में खड़ी हुई है, बाकी एक बंगला है जिसमें मुझे लगता है घर की तस्वीरें देख के तो लग रही है कि इसमें अच्छा खासा जो है ये जो घर जिस जगह लोकेशन आप बता रहे हैं, अब देखना होगा कि वहां से ईडी को क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगते हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, जिस तरीके से अंबा प्रसाद के तमाम रिश्तेदारों के घर पे आपने भी देखा कि सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है, अगर इस बीच खुद हम बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद की बात करते हैं तो उनकी तरफ से कुछ सफाई के तौर पे कहा गया है क्या इमरान? नहीं, देखिए, अंबा प्रसाद अभी अपने सरकारी आवास पे ही मौजूद है, जो कि सेक्टर 3 जिस जगह पे हम खड़े हैं जगह पे मौजूद है। ऐसे में जब भी ईडी की पूरी तरीके से कार्रवाई समाप्त नहीं होती है, किसी भी लोगों को न घर के अंदर जाने की इजाज़त होती है न घर के बाहर जाने की इजाज़त होती है। ऐसे में अंबा प्रसाद अपने घर पर मौजूद है और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ या जानकारी हासिल करते होंगे। अभी ऐसे कुछ मिनट पहले जो ईडी के अधिकारियों के लिए नाश्ता और अन्य जरूरी सामान जो है, चूँकि सुबह से तमाम अधिकारी जो है
हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। पहले सुबह तमाम जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, तो ऐसे में सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में लोगों को यहाँ जो है वो नाश्ता अन्य चीजें जो हैं वो मंगवाई गए हैं और वो अभी फौरन यहाँ पर लेकर के लोग पहुंचे हैं। लेकिन अगर सामने में देखेंगे तो जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो घर पे मौजूद है। अब बाहर में जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे वो अंबा प्रसाद के बॉडीगार्ड हो या फिर हाउस गार्ड हो या फिर सीआरपीएफ की अपनी टुकड़ी हो, वो दोनों ही गार्ड जो है वो आपको सामने में दिखाई देंगे। एक गार्ड जो कि झारखंड पुलिस के हैं, रांची जिला बल के हैं, दूसरी गार्ड जो कि AK-47 के साथ मौजूद हैं वो सीआरपीएफ के जवान के रूप में है। तो ऐसे में अंबा प्रसाद के आवास पर अंबा प्रसाद की मौजूदगी में सारी चीजों की जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे कार्रवाई को योगेंद्र साव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। योगेंद्र साव से जुड़े उनके रिलेटिव और उनके जो लोग हैं उनको देखा जा रहा है सामने। अगर आप चलिए इमरान, अब देखना होगा कि फिलहाल ईडी के हाथ क्या लगता है, क्योंकि सुबह से कहा जा रहा है कि ईडी छापेमारी जो है वो चलाती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा और खुद देखते हैं कि अंबा प्रसाद की तरफ से सफाई के तौर पे क्या कुछ कहा जाता है। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, 17 जो ठिकाने हैं वहां रेड चल रही है ईडी की, वो करीबी रिश्तेदार कौन कौन है जिनके घरों पर ये छापेमारी चल रही है, और 17 ठिकाने कौन कौन से है शहनवाज? देखिए, यहाँ से लेकर के बड़का गांव रामगढ़ तक में ये ठिकाने फैले हुए हैं और हवाई नगर में भी एक स्थान पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हवाई नगर रोड नंबर 5 के बिल्कुल कॉर्नर पर एक बहुत खूबसूरत सा बंगला है सफ़ेद कलर का, जो मेरे ठीक पीछे खड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बंगला भी शशि भूषण सिंह का बताया जाता है, जो गोविंदपुर में CEO हैं। हो सकता है कि इनका भी कनेक्शन उस पुराने छापेमारी से हो जो अंबा प्रसाद के घरों और उनके रिश्तेदारों पे चल रही है, या इंडिविजुअल कैपेसिटी भी हो सकती है। मैं बार बार कह सकता हूँ, क्योंकि ईडी की छापेमारी का ब्यौरा ईडी बाद में जारी करती है। बहुत मुश्किल होता है बीच में शुरुआत में इस बारे में कुछ बताना। बहरहाल रांची में 2 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, एक मैं हवाई नगर में देख रहा हूँ। हो सकता है कुछ और ठिकानों पर छापेमारी चल रही हो तो वो बाद में पता चले। बहरहाल ये 2 ठिकाने हैं, एक अंबा प्रसाद का आवास और सेक्टर 2 में है और दूसरा ये हवाई नगर रोड नंबर 5 में है। ये 2 ठिकानों पर छापेमारी रांची में चल रही है और 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो तमाम जो ठिकाने हैं वो रामगढ़ में हो सकते हैं, बड़का गांव में हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, क्योंकि अंबा प्रसाद के रिश्तेदार कहाँ कहाँ होंगे ये कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। चलिए इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, हमने देखा कि सुबह से ही जिस तरीके से ये छापेमारी देखी जा रही है इमरान, और कहा जा रहा है कि 17 वो ठिकाने हैं जहां ईडी पहुंच चुकी है और ईडी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। अगर हम हजारीबाग की बात करें इमरान, तो हजारीबाग से क्या जानकारी है, क्या कुछ हाथ लग पाया है अभी ईडी की तरफ से? जी इमरान, सुन पा रहे हैं आप? ठिकानों पर छापेमारी की सूचना बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, सवाल कराएंगे। जी इमरान, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुबह से 17 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी देखी जा रही है और उनके जो बेहद ही करीबी रिश्तेदार हैं, कहा जा रहा है कि उनके घरों पर ये छापेमारी है। हजारीबाग की अगर हम बात करते हैं तो वहां से क्या कुछ अभी ईडी के हाथ लगा है, वहां से क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से सुबह से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो हजारीबाग जिले में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि हजारीबाग के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो किरदारी की बात करें हम, बड़का गांव की बात करें हम, योगेंद्र साव के अपने गांव की बात करें हम। इमरान, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से लग रहा है आवाज नहीं आ पा रही है। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, हजारीबाग से क्या जानकारी है वो भी जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि कहा जा रहा है कि हजारीबाग में भी सुबह से जो छापेमारी चल रही है, ईडी को कुछ हाथ लगा है, क्या जानकारी वहां से? देखिए, अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो शशि भूषण सिंह के बारे में है, जो कुछ साल पहले अंबा प्रसाद के कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र चूरचू वगैरह में CI के तौर पर पोस्टेड थे। लेकिन अंबा प्रसाद से उनकी नज़दीकी है, कोई हो सकता है कोई रिश्तेदारी भी हो, बहुत नज़दीकी की चर्चा है कि उनके बहुत खासम खास में गिने जाते हैं। इन पर भ्रष्टाचार के भी कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनको अभी गोविंदपुर का CEO बनाया गया हाल फिलहाल में, या बनवाया गया है अंबा प्रसाद के द्वारा ही।
तो जाहिर है कि एंगल आ ही गया कि हजारीबाग में कहाँ छापा चल रहा हो तो बात अलग जी। है, लेकिन ये जो रांची का दूसरा छापा है, दूसरा ठिकाना है, ये भी अंबा प्रसाद से रिलेटेड ही है। अब रहा सवाल हजारीबाग और बड़का गांव, जहां उनका चुनाव क्षेत्र है। हजारीबाग में हो सकता है उनका घर हो, रामगढ़ में उनके कई रिश्तेदार हो सकते हैं, तो 17 ठिकाने ऐसे नहीं बताए जा रहे हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी गहरी रिसर्च के बाद अंबा प्रसाद को घेरा है ईडी ने, और ये ईडी की छापेमारी ऐसे नहीं होती है, अचानक नहीं होती है, काफ़ी तैयारियां होती हैं, रिसर्च होता है, क्रॉस चेक किया जाता है, उसके बाद जा कर के ये छापेमारी होती है। तो शशि भूषण सिंह जहां मैं खड़ा हूं, ये हवाई नगर रांची एयरपोर्ट के ठीक, आप समझ सकते हैं इस बिल्डिंग का जो लोकेशन है इसे इतना महत्वपूर्ण है कि एयरपोर्ट यहाँ से दिखाई देता है। ये बिल्डिंग जिस तरीके से पॉश एरिया में है, कहीं ना कहीं जो है सवालात खुद ब खुद जहन में आना ये लाजिम है, क्योंकि घर काफी बड़ा है और लोकेशन भी बहुत मायने रखता है शहनवाज। लेकिन हमने देखा इमरान की लगातार जो है ये सुबह से छापेमारी चल रही है। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, शहनवाज आप भी और इमरान आप भी, जैसे ही कोई जानकारी हासिल होती है आप दोनों का रुख करते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।